नियांक ने भी अपने पति का पीछा किया। एक नदी के तट पर आदमी ने अपना असली चेहरा प्रकट किया। वो बच्चों को नियांक के पेट में मारना चाहता था। नियांक भाग गई तो उसके पति ने पीछा किया। उसने अपनी पत्नी के बाल पकड़ लिए और उसे किनारे पर खींच लिया और लड़की भी रास्ते में है। उसे आभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। नियांक किनारे पे लेटकर अपने पति से बख्शने की भीख मांग रही थी, लेकिन वो सब कुछ तय कर चुका था। उसने गुस्से में अपनी पत्नी के पेट पे चाकू से वार किया। नियांक का पेट सांपों के बच्चों से भरा हुआ था। मनोप ने अपना चाकू घुमाया और सांप के बच्चों पर तब तक वार किया जब तक कि उसने अपने सामने सभी बच्चे सांपों को मार ना दिया। पागल आदमी जोर से हंसा। अंत में झगड़ा सुलझा, लेकिन अब एक सांप चुपचाप पानी में रेंग गया था। महिला सांप के साथ खेली और अगले दिन पता चला कि वह गर्भवती है। पति काम से वापस आया तो पता चला उसकी पत्नी गर्भवती है। कोई आश्चर्य नहीं कि महिला के पेट में अनगिनत छोटे छोटे सांप हैं। मनोप ने सांपों के बच्चों पर लगातार वार किया। उसने अपने सामने सभी सांप के बच्चों को मार डाला। वो हंसने लगा। यह नीली टोपी आखिरकार उतार दी गई थी। मनोप इस समय ध्यान न दे रहा था, इसलिए उसने अचानक एक लट्ठा मार दिया। उसकी बेटी ने भी पीछा किया। यह देखकर युवती बिना आवाज के रोने लगी, लेकिन उसे भी अपने पिता के सामने लोकगीत करना पड़ा। तब शौर्या सौभाग्य से एक शांतिपूर्वक स्थान पर भाग गई। इसी क्षण एक आदमी प्रकट हुआ। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। शौर्या के शरीर से भी प्रकाश निकला। जल्दी ही शौर्या एक बच्ची में बदल गई। बच्चा लेट लेट कर रो रहा था। कोमल चेहरे वाले आदमी ने कहा कि वह लड़की को घर ले जाएगा। ऐसा लगता है कि पड़ोसी दुनिया से लुप्त हो गए हैं। तो आइए देखें क्या हुआ। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजे के सामने एक सांप का सिर लटका हुआ था। पड़ोसियों ने तुरंत हाथ जोड़कर नारेबाजी की, लेकिन अगले ही दिन 70 साल की पड़ोसी अचानक गर्भवती हो गई। युवा लड़कों के साथ बातचीत की और उन्हें चावल खिलाने के लिए कहा। फिर वह फीकी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई और शौर्या एक दिन के भीतर 8 साल की बच्ची बन गई थी। उसकी नीली आंखें हैं और उसके सिर पर बच्चे सांपों का झुंड है, लेकिन ये सिर अभी उसे प्रतिबंधित करता है। गुरु ने उसे कहा कि वह दूसरों की बातों पर ध्यान न दे।